नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको MBPS और MBPS के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। जो MBPS है उसमें B स्मॉल है और जो दूसरा MBPS है उसमें B कैपिटल है। जो स्मॉल b है, स्मॉल b डिफाइन करता है बिट को और जो कैपिटल B है वो डिफाइन करता है बाइट को। तो इंटरनेट में बिट और बाइट को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो घर में इंटरनेट कनेक्शन आता है उसमें आप देखिएगा कि जैसे अगर आप 100 MBPS का कनेक्शन लेके हैं तो उसमें लिखा होगा MBPS, 100 MBPS, उसमें स्मॉल b होता है, यानी 100 मेगाबिट पर सेकंड। वही जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम जो आपके सिस्टम के ऊपर MBPS दिखाता है उसमें कैपिटल B होता है। तो इसी के लिए बिट और बाइट दोनों MBPS के डिफरेंस को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर इंटरनेट यूज़र्स इसी चीज़ में आके कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि 100 MBPS का कनेक्शन तो लिए, बट वो ट्रांसफ़र रेट जो है जब वो देखते हैं अपने सिस्टम पे, जब कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे उनको कहते हैं कि मेरा जो स्पीड है वो कम आ रहा है, बट वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि वहाँ पे जो B लिखा हुआ है वो कैपिटल है और स्मॉल और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। ये अधिकतर जो आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है, जो आता है आपको इंस्टॉल करने, उसको भी नहीं पता होता है कई बार। तो ये चीज़ जानना सबसे पहले ज़रूरी है। 8 बिट का एक बाइट होता है इंटरनेट में। तो इसी के लिए अगर हम MBPS कनेक्शन की जब बात करते हैं, जो कि हम इंटरनेट स्पीड है हमारा, और जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो मेगा बाइट में है। सो जो हमारा इंटरनेट स्पीड पीछे से आ रहा है और जो यहाँ डाटा ट्रांसफ़र में हो रहा है ये हमेशा ही कम होगा, क्योंकि अगर 100 MBPS आपका स्पीड आ रहा है और डाटा ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो बाइट में हो रहा है, तो उसका स्पीड आपको चेक करने के लिए उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको इसका स्पीड पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, बिट और बाइट ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी अपने इंटरनेट के कनेक्शन को चेक करने से पहले।